नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक काउंसलर हूं, थेरेपिस्ट हूं, एक मेंटर हूं और अपने वीडियोस में कोशिशें करती हूं कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। हम साल के उस खास मोड़ पर खड़े हैं जहां एक साल खत्म हो रहा है और एक नया साल 2026 दस्तक देने वाला है। हम में से ज़्यादातर लोग नए साल का इंतज़ार करते हैं, नए लक्ष्य बनाते हैं, नए रेज़ोल्यूशंस बनाते हैं और फिर फरवरी आते-आते हम सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम तैयारी नहीं करते। एक सफल साल सिर्फ इच्छा से नहीं, बल्कि रणनीति और सोच समझकर की गई तैयारी से आता है। 2026 की तैयारी सिर्फ कैलेंडर का पन्ना बदलने से नहीं होती। ये आपके माइंडसेट, आपके फाइनेंसेस, आपके स्किल्स को अपग्रेड करने से होती है। अगर आज आप चाहते हैं कि आपका 2026 2025 से अलग दिखे, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हों, आप ज़्यादा खुश हों, आपकी एनर्जी बेटर हो, तो आपको अपने 2026 के लिए आज प्लान करना पड़ेगा। जब आप उसको प्लान करेंगे, जब आप कंक्रीट एक स्किल सेट, एक माइंडसेट के साथ इसके बारे में सोचेंगे, तो आप यकीन मानिए, आप अपने 2026 की बागडोर अपने हाथ में लेंगे। तो अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे साथ इस मास्टर प्लान को लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कदम 1, साल 2025 का कठोर ऑडिट, द ब्रूटल ऑडिट ऑफ 2025। 2026 की तैयारी करने का सबसे पहला कदम है कि 2025 को आपको भूलना नहीं है। पहला कदम है कि आप एक सच्ची और कठोर समीक्षा करें कि आपके 2025 में क्या काम आपने ऐसे किए जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया और कौन सी ऐसी चीजें आपने की जिन्होंने आपको पीछे धकेला। ज्यादातर लोग इस स्टैंप को छोड़ देते हैं क्योंकि इस बारे में नहीं सोचते, क्योंकि इससे सोचने के बारे में उनको मुश्किल लगता है। कोई भी इंसान अपनी असफलताओं को देखना नहीं चाहता। अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ खड़े हैं, तो आप ये प्लान नहीं बना सकते कि आपको कहाँ जाना है। सो कहाँ आप खड़े हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। आपने कौन से क्षेत्रों में प्रोग्रेस की, आपने क्या फाइनेंशियल लेवल पे प्रोग्रेस की, आपने अपने करियर में प्रोग्रेस की, आपने अपने रिश्तों में प्रोग्रेस की, अगर आपने अपनी हेल्थ में प्रोग्रेस की, दीज आर द पैरामीटर्स यू नीड टू क्वेश्चन कि मैंने 2025 में ऐसा क्या क्या किया जिससे मेरी जिंदगी बेहतर हुई या मेरी जिंदगी खराब हुई। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, तो जब 2025 शुरू हुआ था उस वक्त मेरा वेट 87 किलो था। मेरा टारगेट था कि मैं 6 किलो वजन कम करूंगी 2025 के अंदर। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि 2025 में मैंने 5.5 किलो वजन कम किया है। ऑफ कोर्स इट इज स्टिल 500 ग्राम अभी बचता है। अब वो होता है या नहीं होता कुछ नहीं, अभी भी अब चल रहा है। मैं कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए, कुछ हैबिट्स ऐसी क्रिएट की जिससे मेरी हेल्थ बेटर हुई। दूसरी चीज जो मैंने की, मैंने एक पर्सनल योगा टीचर हायर किया। 2025 के मिडिल में, अराउंड जून जुलाई ऑफ 2025, मैंने एक योगा टीचर हायर किया जिसको मैं रोज उनके साथ मैं हफ्ते में 5 दिन योगा करती हूँ। उससे मेरी हेल्थ में बेनिफिट आया। आई फील बेटर, आई फील हेल्थियर, माई एनर्जी इज इन अ बेटर प्लेस। तो आपको ये सोचना बहुत जरूरी है इन फंडामेंटल चीजों में आपने कहाँ आप खड़े हैं। आप जब अपनी ये 3-4 चीजों के बारे में, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, करियर, इनके बारे में जब आप सोचेंगे तो लिखिए 3 चीजें जिसमें आपकी विंस थी, जो आपने जीती, और 3 चीजें जो आपने नहीं सीखी। दूसरी बात, जब आप अपने गोल सेट कर रहे हैं 2026 के लिए, तो स्मार्ट गोल सेट करने के अलावा मुझे लगता है हमें पावर गोल्स सेट करने चाहिए। अब स्मार्ट गोल्स तो हो गए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। इनके बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद आपने पावर गोल्स के बारे में ज्यादा नहीं सुना। देखिए, गोल बनाने का कारण यह है कि हम उस लक्ष्य को बनाएं और उसको जीतें, उस जगह पहुंच जाएं।
तो पावर ड्रिवन गोल्स जो हैं उसमें पावर का जो पी है इसका मतलब ये है पर्पस ड्रिवन, उद्देश्य से प्रेरित। ये लक्ष्य क्यों जरूरी है? उदाहरण के लिए वजन घटाना नहीं, लेकिन वजन घटाना इसलिए ताकि 5 साल के बाद मैं हेल्दी फील कर सकूं। ये एक पर्पस ड्रिवन गोल है। उसके पीछे, आपके गोल के पीछे पर्पस क्या है, उसके पीछे आपका कारण क्या है, आप वो चीज क्यों कर रहे हैं। मुझे अपने बैंक में 10 लाख रुपए का एक मेरा कॉर्पस फंड होना चाहिए, हमेशा मेरे बैंक में 10 लाख होने चाहिए। उसके पीछे पर्पस क्या है कि मुझे पैसे की बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो। दैट इज हाउ यू रियलाइज और यू डिसाइड और यू क्रिएट अ पर्पस ड्रिवन गोल। नंबर 2, पावर का ओ, 1 स्टेप। लक्ष्य को एक छोटे दैनिक या साप्ताहिक कदम में तोड़ें। तो उदाहरण के लिए अगर मुझे 5 लाख बचाना है या मुझे 10 लाख बचाना है तो मुझे रोज 500 रुपए का सिप करना है, सिंपल। या मुझे रोज 500 रुपए अलग निकाल के रखने हैं और अपने अकाउंट में डालने हैं, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट हो चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो। दैट इज हाउ आई डिसाइड टू क्रिएट अ 1 स्टेप टुवर्ड्स माय फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर मुझे वेट कम करना है तो मुझे रोज 30 मिनट की वॉक करनी है। दैट इज योर 1 स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग योर वेट। नंबर 3, पावर का डब्ल्यू, रिटन एंड विजिबल। आपका गोल जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए और आपको कॉन्स्टेंटली वो दिखना चाहिए। अपने लक्ष्य को लिखें और उसे ऐसी जगह पर चिपकाएं जहां आप उसे रोज देख सकते हैं। जो चीजें आप देखते हैं उन्हें आपका दिमाग प्राथमिकता देता है, हमेशा याद रखिए, बिकॉज योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ दैट। पावर का ई, इमोशनल हुक, भावनात्मक जुड़ाव क्या है उस गोल से। इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उस भावना को रोज महसूस करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपना, जैसे कि मेरा गोल है नेक्स्ट ईयर मेरे को वेट 65 किलोस पे लेके आना है। अब 65 किलोस पे मैं कैसा महसूस करूंगी? आई विल बी वेरी एनर्जेटिक, आई विल बी वेरी एजाइल, आई विल बी वेरी फ्लेक्सिबल, ये सोचना। और आर है री इवैल्यूएट करना, हर 90 दिन में अपने गोल का समीक्षा करना। जिंदगी कैसे बदल गई, अगर किस तरह से इंप्रूव हुई, अगर नहीं इंप्रूव कर पा रहे हैं तो मुझे क्या करना है। अपने आप में सबसे जरूरी एक स्वस्थ, एक वित्तीय और एक कौशल लक्ष्य को पावर फ्रेमवर्क में लिखिए और उसको रोज देखिए। कदम 3 जो है, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मल्टीपल फाइनेंशियल फ्रीडम और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। नाउ मेरा ये मानना है और बहुत दृढ़ता से ये मानना है कि हर वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। मेरे को इस चीज के बारे में कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार की जो वैल्यू है ना, जो करेंसी है, वो है पैसा। जहां पे भी देखिए फिजिकल वर्ल्ड जो है, जो भी हम अपनी सेंसेस से फील करते हैं, उसकी करेंसी पैसा है। पैसा हमें सिक्योरिटी देता है, पैसा हमें एक तरह की इंडिपेंडेंस देता है, पैसा हमें इज्जत देता है, पैसा हमें एक तरह से एक स्टेटस देता है, पैसा कुछ हद तक हमें खुशी भी देता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मोस्ट लेडीज अपने लिए पैसा क्यों नहीं कमाती। और पैसा कमाने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। मेरा एक अबंडेंट वेल्थ मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स है जहां पे लोगों को मैं सिखाती हूँ कि वो कैसे डिफरेंट वेज से, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोच बन के हो, चाहे टैरेट कार्ड रीडर बन के हो, किसी भी तरह से एक डिजिटल कोच करके आप पैसा कैसा कमा सकते हैं। हर लेडी को एक रोटी, एक कपड़ा, एक मकान, मेरा ये मानना है हर लेडी के पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। जब उसके पास वो 3 चीजें होंगी, वो अपनी जिंदगी तो सुधारेगी ही, लेकिन अपने बच्चों की, अपनी समाज की और आगे चलकर अपने देश की जिंदगी सुधारती है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, तो हो सकता है कि आप मेरे से इस चीज पे एग्री ना करते हो, नो इश्यूज, लेकिन मुझे लगता है हर लेडी के पास अपने बैंक अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए जिसके लिए उसको किसी और की तरफ ना देखना पड़े। अगर आप काम भी नहीं करती और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम
आपके हस्बैंड देते हैं, तो आपको अपनी बजट ऐसी करनी आनी चाहिए कि आप हर महीने उससे कुछ ना कुछ पैसा बचाकर अपने अकाउंट में रखें। रिसेंटली मेरी एक लेडी से बात हो रही थी, काउंसलिंग क्लाइंट से, वो कह रही थी मैम मैं जिंदगी में कभी बैंक नहीं गई, एंड वो 38 ईयर्स की थी। और जब मैंने उनकी वो बात सुनी तो मुझे लगा ओ माय गॉड, दिस इज रियल, ये रियलिटी है। सो 2026 में आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ना है, बिकॉज अगर आपके पास पैसा रखा है, आपकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म होती है। एक और चीज जो आपको 2026 में करनी है वो है डिजिटल डिटॉक्स और फोकस पे निवेश। डिजिटल डिटॉक्स करना है और इन्वेस्ट करना है अपने फोकस पर। हमारी सबसे बड़ी समस्या 2026 में कमी टाइम की नहीं होगी, लेकिन फोकस की कमी है। हमारा ध्यान सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है और यही हमारी प्रोडक्टिविटी को मार रहा है। अगर आप अपने 2026 को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान देने की क्षमता, अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं। उसमें नोटिफिकेशन को म्यूट कर देना है। सभी सोशल मीडिया, शॉपिंग एप्स और न्यूज ऐप के नोटिफिकेशन को बंद कर दें। आप फोन को नहीं, फोन आपको कंट्रोल कर रहा है, ये समझिए। जो आप इंसेसेंट स्क्रोलिंग करते हैं और घंटों दर घंटों टाइम बीत जाता है, दैट इज डिस्ट्रॉइंग योर प्रोडक्टिविटी। दूसरी चीज, सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से 1 घंटा पहले फोन को खुद से दूर रखें। ये आपकी नींद की क्वालिटी को सुधारेगा, जो 2026 में आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम स्लॉट करें, डीप वर्क टाइम स्लॉट। 30 मिनट का स्लॉट करें कि इस 30 मिनट में मुझे खाना बनाना है, इस 30 मिनट में मुझे अपना वार्डरोब सेट करना है, इस 30 मिनट में मुझे किताब पढ़नी है, इस 30 मिनट में मुझे एक्सरसाइज करनी है। अपने दिन को 30 मिनट्स ड्यूरेशन में बांटें, और जब आप इसको बांटेंगे, आपका टाइम, आपका प्रोडक्टिविटी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। 2026 के लिए एक और चीज आपको जो करनी है वो आपको करना है, प्लानिंग करना है अपने ब्रेक्स के लिए, प्लानिंग करना है अपने रीफ्यूलिंग के लिए। तो हमारी जिस तरह से हम जिंदगी जीते हैं, बाहर का इतना इनपुट आता है, हमारी रिलेशनशिप्स में कड़वाहट है, हमारे करियर्स में टेंशन आती है, तो हम एक तरह से बर्न आउट हो जाते हैं। अपने आप को बर्न आउट को बचाने से आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ छोटे छोटे कदम लगाएं जिसमें आप रिलैक्स करेंगे। अब रिलैक्स करने के लिए आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। रिलैक्स करने के लिए आप वीकेंड का ब्रेक ले सकते हैं। रिलैक्स करने के लिए आप स्टेकेशन कर सकते हैं, अपने ही शहर में 2 दिन जाके रह सकते हैं। रिलैक्स करने के लिए आप साल की शुरुआत से पहले अपनी लीव को ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आप करियर वुमेन हैं, कि मुझे साल में इस टाइम पे ब्रेक चाहिए और इस टाइम पे ब्रेक चाहिए। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम आप 3 से 7 दिन की एक लंबी छुट्टी लें, और वीकेंड्स 2 या 3 दिन के वीकेंड्स की छुट्टी पे आप प्लान करें, आप रिलैक्सेशन करने के लिए क्या करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप घर पे ही रहें और अपने गार्डन को मनाएं। ये हो सकता है आप कोई कॉन्सर्ट अटेंड करें। ये हो सकता है आप एक नई हॉबी डेवलप करें। सवाल इसका है कि हम क्वालिटी टाइम अपनी मेंटल हेल्थ को रिजुविनेट करने के लिए, अपने फिजिकल माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे। अगर आप उसको प्लान नहीं कर पाएंगे तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, आज सुबह से मैं लेके बैठती हूँ पेपर और पेन, और ये सोच रही हूँ कि मुझे कौन सी ब्रेक्स चाहिए, कहाँ की ब्रेक्स चाहिए। एक ब्रेक जिसको मैं बहुत प्राउडली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं एक ऑल वुमेन ट्रिप ऑर्गेनाइज करूंगी समटाइम इन द लेटर पार्ट ऑफ 2026। मैं सोल, जहां मैं बहुत बहुत साल तक रही हूँ, और कई लोगों ने मेरी कम्युनिटी में कहा कि मैम अगर आप सोल के बारे में इतना जानती हैं तो आप कोई ट्रिप क्यों नहीं प्लान करती। तो मैं उस प्लान, मेरी टीम और मैं प्लान कर रहे हैं एक 10 दिन का ट्रिप सोल का, समटाइम इन सितंबर एंड अक्टूबर ऑफ 2026। अगर आप उस पर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। कमेंट जब करेंगे तो मैं आपका नाम उस लिस्ट में ऐड कर दूंगी। जैसे जैसे उसकी प्लानिंग प्रोग्रेस होगी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एडेड टू दैट, आपको वीकेंड्स पे कहाँ जाना है, आपको कौन सी चीज देखनी है। एक और चीज जो मुझे लगता है लेडीज को जरूर करनी चाहिए
वो ये है खुद ट्रैवल अकेले करना चाहिए। आप किसी से कम नहीं हैं, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये मान के चलती हूं हर इंसान सक्षम है अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जीने के लिए। सो टेक द पावर इन योर हैंड्स, ऑर्गेनाइज अ ट्रिप बाय योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ इन 2026। एक चीज हमेशा याद रखिए, हमारे गोल्स तभी पूरे होते हैं जब उनके पीछे मैसिव एक्शन लिया जाता है। मैं जितनी भी मैनिफेस्टेशन की अफर्मेशंस कर लूं, मैं जितना ही टैपिंग टेक्निक कर लूं, मैं जितनी ही पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख लूं, अगर मैं एक्शन नहीं लेती हूं तो मेरी कोई भी गोल, मेरा कोई भी प्लान पूरी तरह से मैं उसको अचीव नहीं कर सकती जब तक मैं उसमें एक एक्शन नहीं लूं, उस प्लान को साकार करने के लिए मेहनत ना करूं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को 2026 में अलग से देखना चाहते हैं, जो कि आपको देखनी चाहिए, आपको अपने लिए नए गोल्स बनाने चाहिए, तो अपनी 2026 का प्लान इस मंथ में बनाइए, पावर प्लान बनाइए और अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी दीजिए। हमको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, हमारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हमें अपनी देखभाल करनी सीखनी पड़ेगी, हमें अपना ध्यान सीख रखना, कैसे रखना है, क्या करना है वो सीखना पड़ेगा। दूसरों पे डिपेंड करेंगे तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ में आएगी। एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो डिसअपॉइंट होंगे। अपनी जिंदगी की भागदौड़ अपने हाथ में लें। मैं उम्मीद रखती हूं आपका 2026 रॉकिंग हो। आप अपनी जिंदगी कुछ बदलें, अपने करियर, अपने फाइनेंशियल, अपने हेल्थ, अपने स्किल सेट के बारे में। आप उन सब चीजों पे फोकस करेंगे जिससे जहां आज आप खड़े हैं 2025 में, अगले साल 2026 के दिसंबर में जब आप खड़े होंगे वहां पे, तो आप कहेंगे मार लिया मैदान। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो व्हाट्सएप 8106064015 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।